नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। मुंबई की 25 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उपवास शुरू कर दिया है। भोपाल के दशहरा ग्राउंड पर शिवराज का अनिश्चितकालीन उपवास शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से भड़की हिंसा को शांत करने के लिए शिवराज ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए खुद उपवास शुरू किया है। सरकार और बीजेपी का आरोप यह है कि किसानों के बहाने कांग्रेस आंदोलन को भड़का रही है। इसी वजह से गांधी मैदान में शिवराज सिंह चौहान अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हेमेंद्र, ये बताइए, एक तरफ तो कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ सीएम उपवास कर रहे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकल पाएगा? कैसे किसान शांत होंगे? कैसे उनका आंदोलन खत्म होगा? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी थोड़ी देर पहले भोपाल के बीएचईएल इलाके के दशहरा मैदान में उपवास करने पहुंचे हैं और उनके साथ उनके तमाम कैबिनेट कलीग्स हैं और बाबूलाल गौर भी खासतौर पर वहां पे हैं और गांधी जी की मूर्ति उन्होंने बैकग्राउंड में लगा रखी है। ये संदेश जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ से देना चाहते हैं किसानों को, किसानों की हितैषी हैं और कांग्रेस पार्टी जो है उनको भड़का रही है और साथ में कृषि क्रमण अवार्ड इन्होंने पिछले 5 सालों से जीते और किसान जो है मध्य प्रदेश में इस तरह की बदहाली से नहीं गुजर रहा है जिस तरह का बताया जा रहा है। ये एक मैसेज शिवराज सिंह चौहान देना चाहते हैं क्योंकि जो गौरीशंकर बिसेन उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर बगल में बैठे हैं, उन्होंने वहां पहुंचने से पहले ये बयान दिया है कि लोन माफी किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती क्योंकि मध्य प्रदेश की किसान की हालत ऐसी नहीं है। -10% ब्याज पे वो ऑलरेडी किसानों को लोन दिया जा रहा है। -10% ब्याज का मतलब है कि ब्याज तो उनसे लिया ही नहीं जा रहा है लेकिन 10% कम लिया जा रहा है जो लोन एक्चुअल में दिया जा रहा है, लेकिन पूरा लोन माफी मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आरोप लगातार ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी ने कर्ज माफी की है उसके बाद मध्य प्रदेश के किसान की भी हालत वही है और तमाम राज्यों के किसानों की हालत वही है और उसकी वजह से इस तरह का आंदोलन, उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। और इस वक्त हेमेंद्र जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं और कौन कौन लोग उनके साथ हैं जो इस उपवास में शामिल हैं? जी, मुख्यमंत्री के अलावा उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह जी भी उनके साथ आप जैसे देख सकती हैं। उनके कैबिनेट के करीब ललिता यादव भी हैं, गौरीशंकर बिसेन भी हैं, लाल सिंह आर्या भी हैं, गोपाल भार्गव भी जैसे आप देख सकते हैं सीनियर मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी मंच पर बैठे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान भी यहाँ पर अन्य लोगों के साथ मौजूद हैं। साथ ही हेमेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये बोला कि बातचीत से 2 देशों के मसले हल हो जाते हैं, ये तो मेरे और आपके बीच हल हो जाने वाली समस्या है, इसलिए आइए और बात करिए। यानी कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन क्या किसान इस चीज के लिए तैयार है? जी, शिवराज सिंह चौहान का मामला पहले जो आपने जब ये आंदोलन शुरू हुआ 1 तारीख को और 5 तारीख तक जब इसने उग्र रूप धारण कर लिया तो उस दौरान भी शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि किसानों के साथ बातचीत करके ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले उज्जैन में की गई और फिर भारतीय किसान संघ के दफ्तर में भोपाल में की गई जिसमें श्रीकांत दीक्षित जी जो है भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि किसानों की तमाम मांगे मान ली गई है और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली गई है। लेकिन वास्तविकता में जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो ना सरकार से बात कर रहे हैं और ना बात करने के लिए यहाँ आज उधर मंदसौर में तनाव कम जरूर हुआ है लेकिन किसानों का गुस्सा अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनशन पर बैठ गए लेकिन किसानों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री को भोपाल नहीं बल्कि मंदसौर आना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। धाकर समाज के किसान बंधु यहाँ पे इस समय बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ बड़वन से वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग यहाँ पे जो ये एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, घनश्याम जी के पार्थिव शरीर यहीं पर है, तो क्या आप लोगों की मांग है और कब तक यहाँ पे रहेंगे? हमारी मांग ये है कि जिस परिस्थिति में घनश्याम धाकड़ की मौत हुई है, एक तो उसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो आरोपी हैं उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। क्या जरूरत आन पड़ी थी पुलिस प्रशासन को उसकी हत्या करना पड़ी? क्या इतना संगीन जुर्म करके आया था वो तो उसको मारना पड़ा? आप कश्मीर में रबर की गोली चला रहे हो आतंकवादियों के ऊपर और किसान को लठ से और गोलियों से मार रहे हो। ये क्या आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि कौन से कोई विदेश में रह रहे हैं? मेरा पूरे भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से नाम मैं निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की
न्यायिक जांच होना चाहिए पूरे मंदसौर जिले की कि क्या हो क्या रहा है आखिर। कोई कानून नाम की, संविधान नाम की कोई चीज इस देश में बची है कि नहीं बची है? आप डायरेक्ट गोली मार रहे हो। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसको डायरेक्ट मार दिया जा रहा है? और क्या उसकी मांग वाजिब नहीं थी? क्या वो, मैं किसान हूं, मैं क्या ये नहीं मांग सकता हूं, मेरे हक के लिए लड़ नहीं सकता हूं क्या इस देश में? और यदि ये नहीं है तो फिर क्या हम किसान लोग सब क्या सुसाइड कर लें? तो ये आंदोलन कब तक आप यहाँ पर जारी रखेंगे? हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बात करें यहाँ की, और सबसे पहले तो इसकी न्यायिक जांच हो, हत्या का प्रकरण दर्ज हो, और जो इस आंदोलन में जो जितने भी किसान शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, और जो जितना भी वो कर सकते हैं किसानों के लिए वो करना चाहिए, और जितनी मांगे थी किसानों की सारी मानना चाहिए। तो एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठ चुके हैं, लेकिन किसानों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसानों ने नरसिंहगढ़ हाईवे को जाम कर दिया है। वहां पर किसानों का प्रदर्शन नरसिंहगढ़ हाईवे पर जारी है। शांति की अपील के साथ उपवास कर रहे हैं सीएम भोपाल में, लेकिन अलग अलग जगह मध्य प्रदेश की जहां पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भैया की, नर्मदा भैया की, मध्य प्रदेश की जनता की, किसान बहनों भाइयों की मंच पर विराजमान श्री कैलाश जोशी जी, श्री कैलाश सारंग जी, श्री गौर साहब, व्हाट्सएप पे चल रहा है इसलिए आप वो कराते रहना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद ब्रेकिंग के लिए बोला हूँ। आदरणीय श्रीमान नंदू कुमार सिंह चौहान जी, नंदू भैया, विधानसभा के अध्यक्ष हाँ काट लो। आदरणीय सीता शरण जी, अरे फोटो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद जाए तो करना आदरणीय प्रभात जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे किसान बहनों भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश में 13 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11.5 साल से मैं मुख्यमंत्री हूँ। इन 11.5 सालों में मेरी हर एक सांस चली है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए चली है, प्रदेश के विकास के लिए चली है। समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, माताएं हो, बहनें हो। एक तरफ हमारा लक्ष्य रहा है प्रदेश का विकास, और दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य रहा है जनता का कल्याण। अलग अलग क्षेत्रों की अनेकों योजनाएं बनाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनने के समय से एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रही, और वो प्राथमिकता थी खेती, किसानी, हमारे किसान भाई और बहन। 65% से ज्यादा आबादी हमारी आज भी खेती पर निर्भर है। अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो बिना किसान के आगे बढ़ नहीं सकता। खेती लाभ का धंधा बने, इसके प्रयास किए गए, और ये चर्चा मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मैं मुख्यमंत्री बना, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। आज सिंध जमीन का रकबा है 40 लाख हेक्टेयर। मेरे बहनों और भाइयों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा
हर खेत को पानी, सैकड़ों सिंचाई की योजनाएं की। नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में आया, गंभीर में लाने का काम कर रहा है। काली सिंध में, पार्वती में, ये मालवा जो रेगिस्तान बनने की दिशा में बढ़ रहा था, वहां नर्मदा जी का जल ले जाके हमने तय किया कि मालवा। दशहरा ग्राउंड भोपाल के मंच पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि किसान हमारी प्राथमिकता है और उनका सहयोग हमें आगे आने वाले वक्त में भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।